गुड मॉर्निंग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स में आज आपकी एक्सरसाइज 5.1 का 4th क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कहा है यदि दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी। एक आकृति खींच के इसे स्पष्ट कीजिए। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है यानी गिवन दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच एक बिंदु सी इस प्रकार है कि ए सी और बी सी के मान क्या है, बराबर हैं। यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने इसको समीकरण 1 बना ली। सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। उसने कहा था इसके लिए आकृति खींचिए, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर दो बिंदु लिए ए और बी, इसको मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचा और उसके बीच में एक बिंदु सी इस प्रकार लिया कि ए सी और बी सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये और ये दूरी आपकी बराबर हो। अगर आप ये पूरा 10 सेंटीमीटर का लेते हो तो ये 5 और ये 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आप इसको स्केल और पेंसिल के द्वारा बनाओगे। अब इसी में आपको सिद्ध करना है ए सी इक्वल टू ए बी। तो अगर आप इस रेखा से देखते हो, इस चित्र से देखते हैं ए बी जो दूरी है वो किन दो दूरियों का योग होगा, ए सी प्लस बी सी। जैसे मैंने एग्जाम्पल कहा था, अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये आपकी 5 होगी, ये 5 होगी, 5 + 5 10। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी या सी बी, जो भी है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें हमको ए सी लाना है और ए बी लेके आना है, लेकिन बी सी नहीं चाहिए। तो हम बी सी को हटाने के लिए समीकरण 1 का यूज़ कर लेते हैं। समीकरण 1 में आपको बी सी बराबर क्या दिया है, ए सी, तो हम समीकरण 1 से बी सी की जगह ए सी रख देते हैं। तो ए बी बराबर ए सी प्लस ए सी, हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, समीकरण 1 से। तो ए सी में हमने ए सी को जोड़ा, कितना बनेगा, ट्वाइस ए सी। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, 2 से भाग दे दीजिए दोनों तरफ, 1/2 ए बी बराबर ए सी। अतः हम कह सकते हैं ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी। इसमें अब आपका है 5th क्वेश्चन। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो देखिए, इससे पहले वाले प्रश्न में आपने जब हल किया था क्वेश्चन में आपसे कहा था कि हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी, जिसके बीच में एक बिंदु सी इस प्रकार है कि ए बी और ए सी और बी सी आपस में क्या है, बराबर। तो जब वाली कंडीशन होती है तो उस समय हम सी को ए बी का मध्य बिंदु कहते हैं। अगर सी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए सी और बी सी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हमने कहा कि क्योंकि सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए सी बराबर बी सी। अब उसने कह रखा है सिद्ध कीजिए कि किसी भी रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, एक से अधिक मध्य बिंदु नहीं होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना यहाँ पर सी डैश एक आपका इस रेखाखंड ए बी का एक दूसरा मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना सी डैश रेखा खंड ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब भी कोई चीज़ मध्य बिंदु होगी, कोई भी बिंदु मध्य बिंदु होगा तो उनकी दूरियाँ ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। ऐसे हमने सी डैश को ए बी का मध्य बिंदु कहा है, तो ए सी डैश और बी सी डैश आपस में क्या होंगे, बराबर, राइट। अब देखिए, हम समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमको क्या दिखाना है इसमें कि इसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यानी इसमें हमने सिद्ध करना होगा जो सी और सी डैश बिंदु हैं वो एक ही बिंदु हो जाए, यानी यहाँ पर सी है तो इसी के ऊपर सी डैश भी हो जाए। ये कब संभव होगा, जब ए सी और सी डैश के बीच की दूरी क्या हो जाए, 0। तो 0 होने पर ही तो एक दूसरे के क्या होंगे, यानी हमें सिद्ध करना होगा सी डैश बराबर 0। तो कैसे करेंगे, देखिए, ए सी देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें कहा है ए सी बराबर बी सी, राइट। ए सी को हम चित्र के हिसाब से क्या लिखेंगे, ए सी डैश प्लस ए सी डैश, ए सी डैश प्लस सी डैश सी। ऐसी बी सी को हम क्या लिखेंगे, देखिए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, जो ये बी सी है आपका, इस बी सी को हम लिख सकते हैं बी सी डैश में से सी डैश को क्या कर दीजिए, माइनस। हो सकता है या नहीं हो सकता है,
बी सी डैश में से इतनी दूरी को हम माइनस करेंगे, इस दूरी से इतनी दूरी को माइनस करेंगे तो ये दूरी बचेगी, यानी हम इसे लिख सकते हैं बी सी डैश माइनस सी सी डैश या सी डैश सी, बात एक ही होती है, आप कोई भी लिखो। अब इसमें देखिए समीकरण 2 से ए सी डैश और बी सी डैश क्या है, बराबर है। हम बी सी डैश की जगह ए सी डैश रख देते हैं, ए सी डैश माइनस सी सी डैश। हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, समीकरण 2 से। अब ए सी डैश क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, सी डैश सी बराबर सी डैश सी माइनस में इस साइन को हम इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी सी डैश सी प्लस सी डैश सी इक्वल टू 0, यानी ट्वाइस सी डैश सी इक्वल टू 0, तो सी डैश सी इक्वल टू 0। अभी कहा था दूरी कब 0 होगी, जब दोनों बिंदु एक ही होंगे, उसे कहा जाता है संपाती। तो हम कहेंगे सी तथा सी डैश क्या है, संपाती। संपाती का मतलब होता है एक ही बिंदु पर आ जाना, संपाती है तो बिंदु सी और सी डैश आपके क्या है, एक ही बिंदु है। तो हम कहेंगे अतः, इसके बाद आप लिखेंगे अतः रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अतः किसी भी रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसी में आपका अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कहा गया है दी गई आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी हो तो सिद्ध करना है ए बी और सी डी आपस में क्या होते हैं, बराबर। हमें दे रखा है ए सी और बी डी आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें क्या दिया है, सिंस ए सी बराबर बी डी, ये दिया है। देखिए चित्र के हिसाब से हम ए सी को क्या लिखेंगे, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी और बी सी क्या हो गया आपके, कैंसिल। तो अब आपका क्या बन गया, ए बी बराबर सी डी। अतः ए बी बराबर सी डी।